गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे और मेरा नाम है किशन साहब। हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। उसमें अब तक हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और इसके इस साल बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लिख लेना कहीं पे, ये बोर्ड में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या कह रहा है? और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब किसी नदी के किनारे पे टीवी टावर खड़ा है। ये नदी का किनारा है और यहां कहीं पे ये टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहां से ये टावर है, टावर, इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की ओर, मतलब ये एंगल कितना है? ये है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द लाइन, मतलब यहां से अब 20 मीटर दूर, यहां से मतलब 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर, मतलब ये जो है 20 मीटर, यहां से 20 मीटर दूर। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, मतलब सी से डी की ओर एक और एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब इस कैनाल की पूरी ये विड्थ और ये हाइट। देखना बहुत अच्छे से करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, बहुत पहले क्या मतलब, जब से हम ये चैप्टर कर रहे हैं, कि दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन क्या है। मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी में दोनों में एच कॉमन है, टावर मतलब हाइट कॉमन है, बिल्कुल। तो इसी को हम कॉमन लेके दोनों से एच निकाल लेंगे, उसको बराबर रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ले लो ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, थीटा से लगता हुआ बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर पड़ता है, तो हम क्या लगा देंगे? tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। और tan थीटा कितना है? tan 60, तो मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ab, और बेस कितना है? bc, और tan 60 कितना होता है? √3, तो √3 इक्वल टू ab अपॉन bc। तो यहां से मतलब ab जो आ जाएगा मेरा, ab इक्वल टू वो क्या आ जाएगा? √3 टाइम bc। ये समझ में आया? पहला हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, मतलब ए भी आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी डी, पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में सेम देखो। तो अब थीटा से लगता हुआ बेस, इसका काम नहीं है, ये पहले में ले चुके हैं, तो थीटा से लगता हुआ ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, tan कितना है? tan 60 और tan 30 इक्वल टू ए बी पता नहीं, तो ए बी को ऐसे रखेंगे, बी डी को मैं ये लिख सकता हूं डीसी प्लस बीसी। ये समझ में आया कि नहीं भाई? इस पूरे को डीसी प्लस सीबी या बीसी एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिया। tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी, और यहां से BC कितना है भाई मेरे पास? BC है 20, वो DC 20 प्लस BC, तो यहां से कितना आ जाएगा? 20 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू AB। ये समझ में आया? तो देखो दो AB मिल गए, यहां पे देखो ध्यान से, दोनों जगह से AB मिल गए मेरे को। ठीक है, ये देख लेता हूं, ये देखो ध्यान से, दिख गया ना? मेरे ख्याल से दिख गया होगा। ठीक है, दोनों जगह से AB मिल गए ना। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को इक्वेट कर देता हूं। क्यों इक्वेट कर देता हूं? क्योंकि भाई मुझे क्या निकालना है? AB, और AB निकल जाएगा, उसको वापस से इसमें पुट कर दूंगा तो BC आ जाएगा, और पूरे को ऐड कर दूंगा तो पूरी विड्थ निकल जाएगी। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों से ए बी बराबर कर देंगे, तो मतलब इन दोनों को बराबर रख लूं, तो मतलब 20 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू √3 टाइम
BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू √3 BC इंटू √3। तो यहां से क्या आ जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू 3 BC। तो ये BC अब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 3 BC माइनस BC। तो 3 BC में से एक BC गया तो कितना बचा 2, तो 20 इक्वल टू 2 टाइम BC। ये आ गया ना यहां तक। अब देखो ध्यान से, तो यहां से अब ये BC 20 अपॉन 2 इक्वल टू BC। तो BC मेरा कितना आ जाएगा 10 मीटर, मतलब BC निकल गया। ठीक है, BC मेरा कितना आ गया 10 मीटर। BC को यहां रख देंगे तो AB आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, हो गया। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने, तो AB कितना जाएगा, AB इक्वल टू √3 और BC कितना है, BC आ मेरे पास 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये AB इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 10। तो यहां से AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 17.3 मीटर, मतलब टावर की हाइट आ गई। आई बात समझ में, दोनों काम निकल गए हमारे। लेकिन हमें पूरी विड्थ पूछी है, तो हमसे BC कितना है हमारा, ये देखो BC कितना है 10, मतलब ये कितना है मेरा 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये लिखा हुआ है देखो। अब पूरी विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी विड्थ इक्वल टू कितना है, ये पूरी मतलब विड्थ मतलब DB। तो DB कितना है मेरे पास DC प्लस CB, और DB कितना है 20, और 20 प्लस 10 मतलब कितना आ जाएगा 30 मीटर। मतलब चौड़ाई कितनी है नदी की 30 मीटर। तो देख लिया मैंने कितने अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।